तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ आई है बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, इंडिया का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वो दुनिया में नंबर 1 है दोस्तों। तो एक इंडिया के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है दोस्तों। आप न्यूज़ पढ़ें सबसे पहले। यूपीआई रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यूपीआई को क्या किया गया? बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एक रिकॉग्नाइज किया गया। इस रूप में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। तो ये सब क्या है जानेंगे, यूपीआई के बारे में थोड़ा जानेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम आज डिटेल में दोस्तों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं। न्यूज क्या है? बेसिकली न्यूज कहाँ से आई है दोस्तों? तो अभी दोस्तों चल रही है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कई सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसका रिप्लाई करते हैं, और उस रिप्लाई में दोस्तों हमारा टॉपिक होता है। लास्ट टाइम जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था लोन वे ऑफ का या लोन उसका राइट ऑफ का, तब भी वहीं से आया था। तो दोस्तों ऐसे ही एक क्वेश्चन दोस्तों उसमें पार्लियामेंट में लगा था। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, आप सबको नाम जानते होंगे, पंकज चौधरी जी। बेसिकली निर्मला सीतारमन जी के अंडर ही होते हैं ये, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी। इन्होंने एक रिटर्न रिप्लाई में किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था पार्लियामेंट में। तो रिटर्न रिप्लाई टू क्वेश्चन इन लोकसभा में अनाउंस किया गया क्या कि एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट, यूपीआई इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। इनका ये कहना था रिप्लाई में कि दोस्तों कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार जो यूपीआई है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है, सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। तो दोस्तों इंडिया के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। इतनी दुनिया में हम जनरली इंडिया क्या होता है टेक्नोलॉजी में पीछे रहते हैं, लेकिन दोस्तों पेमेंट सिस्टम हम दुनिया में सबसे आगे हैं। यूरोप, अमेरिका सब हमसे पीछे है। हमारे यूपीआई ने पूरी की दुनिया में क्या कर रही है, धूम मचा रखी है। उसके बारे में हम आगे दोस्तों और डेटा डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कौन सी रिपोर्ट थी। तो बेसिकली इस रिपोर्ट का नाम याद रखें, ये रिपोर्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। ग्रोविंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स। आप रिपोर्ट का नाम देखिए, ग्रोविंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी रिपोर्ट। ये पूरी रिपोर्ट का नाम है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कौन सी रिपोर्ट आई थी। तो नाम है ग्रोविंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी रिपोर्ट। ये बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको रिलीज किया था जून 2025 में। लेकिन दोस्तों उस टाइम ये न्यूज में नहीं आया, मतलब जून 2025 में ये रिपोर्ट आई थी, लेकिन उस टाइम इतनी चर्चा में नहीं रहा। लेकिन कल से जब से फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको रिप्लाई किया, तब से काफी न्यूज में कई लोगों ने इस पे वीडियो भी बनाया, मैं भी इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस यूपीआई, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या कहते हैं कि जो यूपीआई है हमारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग दोस्तों जो यूपीआई है हमारा क्या है, वो वर्ल्ड का डिटेल के सबसे फास्ट पेमेंट सिस्टम है। दोस्तों इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट का भी कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जिक्र किया। एक एशिया एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है। बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने डेटा यहीं से लिया था। जो एशियाई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है उसका ये कहना है कि जो बेसिकली एशियाई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है ऑन प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम, क्या नाम है, प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2024। जो यूपीआई है यूपीआई, उसका दोस्तों पूरी दुनिया में 49% शेयर है, शेयर होल्डिंग है। सोचो समझो बात है उसकी गंभीरता को। एज अराउंड 49% शेयर इन द ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। अगर पूरी दुनिया में 100 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो उसमें से केवल यूपीआई की का पार्टनरशिप कितनी है, 49%। सोचो पूरी दुनिया के देश लगभग 200 कंट्री एक तरफ और हम एक तरफ, पूरी दुनिया 51% में, और हमारा यूपीआई अकेला ही इतना धूम मचा रखा है कि जितना भी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है या रियल टाइम पेमेंट हो रहा है उसका 49% केवल इंडिया में हो रहा है दोस्तों यूपीआई के माध्यम से। ये रिपोर्ट इतना धांसू कहती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में दोस्तों कंट्री वाइज रैंकिंग भी दी गई है। क्या कहेंगे, कंट्री वाइज रैंकिंग भी दी गई। सबसे ज्यादा दोस्तों ऑनलाइन जो रिटेल पेमेंट सिस्टम कहां हो रहा है, बेसिकली इंडिया में हो रहा है। कितना हो रहा है, एक साल में दोस्तों 120.9.3 बिलियन ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, लगभग 129 अरब के आसपास दोस्तों इंडिया में क्या हुए हैं, ट्रांजेक्शन हुए हैं ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सिस्टम के। जो पूरी दुनिया में कितनी परसेंट शेयर होल्डिंग है, पूरी दुनिया का जो टोटल पेमेंट है उसका 49% है दोस्तों। इसके बाद सेकंड नंबर ब्राजील आता है, 37.4%, लगभग 14%। सोचो हम दुनिया के जो तीसरे नंबर पर आता है उससे दूसरे नंबर पर आता है उससे 3 गुना ज्यादा से रियल टाइम पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद थाईलैंड है, लगभग 8% के आसपास दोस्तों ये शेयर रखता है। चाइना है दोस्तों, चाइना बहुत पीछे है, 6%, मतलब चाइना हमसे बहुत पिछड़ा हुआ है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में। अब दोस्तों थोड़ा सा हम यूपीआई के बारे में जानेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। यूपीआई आप सबको जानते हो, आप सबने यूपीआई का इस्तेमाल किया होगा। ये जितने भी पे लगते हैं ना, जितने भी पे हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, ये सब क्या है, बेसिकली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूपीआई सिस्टम है। बेसिकली ये अपने अपने ऐप इन्होंने बना रखी है, लेकिन इन सबके पीछे दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे यूपीआई है। बेसिकली ये क्या, इंडिया का स्टेट पेमेंट सिस्टम है। आप सबने पेमेंट किया वो बहुत आसान है।
मोबाइल नंबर डाला, अपनी आईडी बनाई, आसानी से किसी का भी मोबाइल नंबर डाला और इजीली पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, इंस्टेंट एंड टू एंड होता है, टाइम नहीं लगता। 5 मिनट बाद होगा, 10 मिनट बाद होगा, आरटीजीएस में टाइम लगता है, नेफ्ट में टाइम लगता है या और कई पेमेंट सिस्टम थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यूपीआई में इंस्टेंट होता है, तुरंत बटन क्लिक किया, तुरंत पैसा गया। आप सबने इसका इस्तेमाल किया, मैं कुछ जरा इसमें कोई बारे में डिटेल में बताऊंगा नहीं। बेसिकली इसको डेवलप किसने किया था, तो एक संस्था है एनपीसीआई, आपने इसका नाम सुना होगा दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। एनपीसीआई ने कई सारी चीजें डेवलप करी है, वो तो आपने सुना होगा, आईएमपीएस है या जो टोल कटता है उसका, आज वो भी इसी ने डेवलप किया और कई सारी चीजें एनपीसीआई ने डेवलप करी है दोस्तों। इसका दोस्तों जो यूपीआई को लॉन्च किया था 2016 में, तो दोस्तों केवल 9 साल, यूपीआई को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, विद इन 9 ईयर्स पूरी दुनिया का क्या 49% होल्डिंग कौन किसके पास में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर। दोस्तों पूरी दुनिया के लिए आज में यूपीआई आदर्श है, हमसे कई देश लोग प्रेरणा ले रहे हैं, कई देश इंडिया से टेक्नोलॉजी की मांग कर रहे हैं कि ये यूपीआई का हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम डेवलप कराया जाए। इतना आसान है, आपने देखा हो यूपीआई पहले भी ऑनलाइन पेमेंट होते थे, इंटरनेट बैंकिंग भी होती थी, मोबाइल बैंकिंग भी होती थी, नेफ्ट भी होता था, सब होते थे, लेकिन उसमें कितना प्रोसेस लेंथी है। आप आज भी ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन कितना टाइम कंज्यूमिंग है। मोबाइल बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन कितना टाइम कंज्यूमिंग है। यूपीआई में बहुत आसान है दोस्तों, ना तो कुछ उसका, ना तो बैंक का उसका क्या चाहिए, अकाउंट चाहिए, ना आईएफएससी कोड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना उसको बेनिफिशियरी को ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल मोबाइल नंबर ऐड किया या मोबाइल नंबर लिखा और पेमेंट तुरंत चल गया, मुश्किल से विद इन 1 सेकंड, या फिर क्यूआर कोड स्कैन किया, इजीली पेमेंट हो जाता है। इससे आसान दोस्तों दुनिया में आज की डेट में कोई नहीं है। इतना यूपीआई का इतना दोस्तों ये है। भविष्य में यूपीआई और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा, ऐसा दोस्तों उम्मीद है। अब इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, फ़ोन पे है, गूगल पे है, ये सब क्या है, जितने पे लग रहे हैं ना, ये सब बेसिकली देखो टेक्नोलॉजी के पीछे यूपीआई है। मैं बताऊँ, एनपीएससीआई ने क्या-क्या दोस्तों एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी। जिसको कहा गया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें जितने भी बैंक है, सारे बैंक और जितने कई सारी संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सबको जोड़ लिया। अब दोस्तों इस यूपीआई को एक बार एनपीसीआई ने डेवलप कर लिया, अब कोई भी संस्था इसके नाम पे ऐप बना सकते हैं। जैसे फोन पे बना लेगा तो फोन पे हो जाएगा, कोई गूगल पे बना लेगा, लेकिन और कोई अन्य पे बना सकता है। लेकिन बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिक टेक्नोलॉजी यूपीआई की है। ये जो यूपीआई है वो किसी एक कंपनी ने डेवलप नहीं किया, फोन पे वाले ने, गूगल ने नहीं किया, ये बेसिकली एनपीसीआई ने डेवलप किया। अब इसके आधार पर कोई भी ऐप बना सकता है, कोई भी अपने ऐप बना सकता है, अमेज़न वाले बना सकते हैं, अमेज़न पे। ये पर टेक्नोलॉजी सबकी यूपीआई एक ही है, इसलिए आपने देखा होगा जब फोन पे काम नहीं करता, तब गूगल पे भी काम नहीं करेगा, तब अमेज़न पे भी काम नहीं करेगा। कोई भी फोन पे, कोई भी यूपीआई अगर का यूपीआई का सर्वर डाउन है तो कोई भी जितनी पे बेस्ड ऐप है, ये एक भी काम नहीं करेगी, क्योंकि उनकी जो मेन टेक्नोलॉजी वो डाउन होगी। तो आप समझो बेसिकली यूपीआई क्या है, एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप बाय एनपीसीआई। बाकी उसके आधार पर कोई उस पर कह सकते हैं हम, बाकी माल क्या है यूपीआई अंदर का। अब इस पर लिफाफे पे नाम चिपका दो, इस पे लिफाफे पे फोन पे चिपका दो, गूगल पे चिपका दो, अमेज़न पे चिपका दिया, कोई और पे चिपका दो। लेकिन टेक्नोलॉजी इनकी नहीं है, ये फोन पे की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। फोन में केवल ऐप बनाई है, बेसिक जो टेक्नोलॉजी वो यूपीआई की वो एनपीसीआई ने डेवलप करी है दोस्तों। अब की रीजन फॉर यूपीआई पॉपुलरिटी, भाई यूपीआई क्यों इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ, कई सारी टेक्नोलॉजी पहले ही थी, नेट बैंकिंग चल रही थी, मोबाइल बैंकिंग चल रही थी। तो दोस्तों ये तो इंस्टेंट है, क्या है, इंस्टेंट है, तुरंत एंड 24/7 पेमेंट। इंस्टेंट है, 24/7 पेमेंट से आप लोगों ने किसी ने ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल किया होगा तो उसमें पहले बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ता है, उसके 1-2 दिन बाद वो बेनिफिशियरी ऐड सक्रिय होता है, उसके बाद आप कुछ पेमेंट कर सकते हो। उसमें भी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कई सारी चीजें डिटेल चाहिए रहती है दोस्तों। लेकिन इसमें इंस्टेंट है, बिल्कुल 24/7 पेमेंट कर सकता है कभी भी। बैंकिंग होर का कोई लेन-देन नहीं है। शनिवार, रविवार रात को 2 बजे, 4 बजे कभी पेमेंट कर सकते हो। सिंपलिसिटी एंड ईज़ी यूज़, बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी यूज़ है। पहले बहुत मुश्किल होता हुआ करता था, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह बहुत डिफिकल्ट काम था। लेकिन यूपीआई बहुत सिंपल है, आपने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत ईज़ी है। इंटरऑपरेबिलिटी है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों, ये किसी एक कंपनी ने नहीं बनाया। सपोज़ करो गूगल ने कोई चीज़ बनाया तो उसका काम गूगल इस्तेमाल कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया तो माइक्रोसॉफ्ट के यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन ये दोस्तों इंटरऑपरेबल है। आपके पास फ़ोन पे की ऐप है, आप चाहे गूगल पे का हो, कोई किसी का भी हो, आप इज़िली उसको पेमेंट कर सकते हो। बस आईडी चाहिए या उसका मोबाइल नंबर चाहिए, आप इज़िली पेमेंट कर सकते हो। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी बैंक का कोई भी अकाउंट हो, कुछ भी हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें आज की ट्रांज़ैक्शन बहुत कम है, ज़ीरो है। लगभग अधिकांश जो यूपीआई पेमेंट हम करते हैं, वो ज़ीरो ट्रांज़ैक्शन हो रहा है। कुछ चार्ज लगता है तो बहुत कम है, वेरी लेस ट्रांज़ैक्शन फीस। आप क्रेडिट कार्ड से चार्ज करो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, आपको 1 से 2% पेमेंट अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है दोस्तों, लेकिन ऐसा यूपीआई में नहीं है बिल्कुल। लगभग 2000 तक तो क्या है, फ्री है। उसके बाद भी बहुत लिमिटेड 1-2 रुपए का चार्ज लगता है, कोई बहुत ज़्यादा चार्जेज़ यहाँ है नहीं। तो ये सब दोस्तों रीज़न है यूपीआई पॉपुलरिटी के। आई होप दोस्तों आज का मैटर आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।